आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। आज मैं बात करने जा रहा हूं धन्यवाद करने से क्या होता है और हम अधन्यवादी होकर जीवन जीते हैं तो उससे क्या होता है। धन्यवादी और अधन्यवादी में फर्क क्या है, क्यों परमेश्वर धन्यवादी जीवन चाहता है, या हमें क्यों धन्यवाद करना चाहिए, या फिर धन्यवाद करने से क्या होता है, आज मैं आपके साथ साझा करूंगा। इसलिए कुछ समय जब आप इस वचन को सुन रहे हैं बड़े ध्यानपूर्वक प्रार्थना सहित सुनिएगा ताकि पवित्र आत्मा आज आपके साथ बात करे। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में काम करे और आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाए जिससे आप परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें धन्यवादी होना जरूरी है। परमेश्वर ने अपने वचन में बार बार अपने लोगों को समझाया है धन्यवादी बनो, क्योंकि धन्यवादी बनने का जो फायदा है, जो बेनिफिट है, वो एक अलग लेवल का बेनिफिट है। मैं परमेश्वर के अजीजों दो प्रकार के बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं, धन्यवादी जीवन और अधन्यवादी जीवन। धन्यवादी जीवन को परमेश्वर क्यों चाहता है और परमेश्वर क्यों नहीं चाहता है कि हम अधन्यवादी बने। धन्यवादी बनने का जो बेनिफिट, जो फायदा है वो क्या है, और अधन्यवादी जीवन जीने का जो नुकसान है वो क्या है, आज आपको पता चलने वाला है। परमेश्वर के वचन को अगर हम जैसा लिखा है ना उसी तरीके से अगर हम ग्रहण करें तो परमेश्वर के अजीजों प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम करेगा। लेकिन अगर उसमें हम फेर बदल करने की कोशिश करते हैं, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, अपने सोच और समझ के अनुसार उस वचन को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो वचन हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं जितने भी वचन आपके बीच में लेकर आता हूं, अपने बाइबल निकालिए, उसको पढ़िए मेरे साथ, ताकि आपको एज इट इज जैसा लिखा है वैसा ही आपको समझ आए। ठीक है। मैं पढ़ाना चाहता हूं मत्ती 14 अध्याय और मैं बात करना चाहता हूं धन्यवादी जीवन के बारे में। ठीक है। मत्ती 14 अध्याय 18 से लेकर मैं पढ़ूंगा। ठीक है। ये जो पैसेज है जहां से मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, वो यीशु ने लोगों को 5000 लोगों को खाना खिलाया, उस बारे में है। मैं पूरा जो पैसेज है वो नहीं पढ़ूंगा। ठीक है। मैं बीच में से कुछ आयतों को मैं पढ़ने वाला हूं ताकि आपको ये बता सकूं धन्यवाद करने से क्या होता है। ठीक है। लेकिन जो कहानी है, ठीक है, जो कहानी है उस कहानी से ही मैं बताऊंगा कि यीशु ने जब 5000 लोगों को खिलाया तो जो थोड़ा सा खाना है वो 5000 लोगों तक कैसे पहुंचा, कैसे वो थोड़ा सा खाना इतना ज्यादा बन गया। ठीक है। ये एक चमत्कार का प्रतीक है, लेकिन परमेश्वर के अजीज उसी के पीछे कुछ ऐसी बातें छिपी हुई है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। उसने कहा, यीशु ने कहा, उनको यहां मेरे पास लेकर आओ। किनको? जो रोटी और मछली है, ठीक है, मेरे पास लेकर आओ। तब यीशु ने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को, ठीक है, लिया, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। यहां पर धन्यवाद के शब्द को बड़े ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। यह धन्यवाद करने वाला कौन है? साधारण इंसान है, मेरी तरह या आपकी तरह साधारण इंसान है। कौन है यह धन्यवाद करने वाला? यह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसने मौत पर विजय पाया है, जो अनंत में जाकर बैठा हुआ है, जो पिता के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है, जिसके हाथ में न्याय का काम है, ये वो ही परमेश्वर है। हमारा प्रभु क्या कर रहे हैं? क्या करना चाहिए था परमेश्वर को, या वो क्या कर रहे हैं? क्या धन्यवाद देना चाहिए था परमेश्वर को? परमेश्वर है तो परमेश्वर बोलते बैठ जाओ, मैं खिला देता हूं 2 मिनट में, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम बस बिठा दो लोगों को, जिन जिन को भूख लगा है बोलो बैठने के लिए, मैं खिलाता हूं।
प्रोसेस बहुत जरूरी है। हम पढ़ते हैं लेकिन समझते कुछ और तरीके से है। आप में से जितनों ने भी इस पैसेज को पढ़ा होगा या फिर इस अध्याय को पढ़ा होगा, मत्ती 14 अध्याय को पढ़ा होगा, आपने इस बात को चमत्कार के रूप में ले लिया। यीशु ने चमत्कार किया जी, यीशु ने चमत्कार किया, मिरेकल हो गया जी। 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिला दिया। सिर्फ पुरुष की गिनती थी 5000। आप समझ रहे इस बात को? उनके बच्चे भी होंगे, पत्नियां भी होगी। सिर्फ 5000 पुरुष की गिनती हुई। अब आपको पता चल रहा है क्या हुआ यहां पे? आपने इस बात को चमत्कार के रूप में ले लिया। मैंने पहली बार सुना, मैंने भी चमत्कार के रूप में ले लिया। अरे ये कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? ये सबके माइंड में यही बात चलेगी, हाउ इज इट पॉसिबल? थोड़े से खाने को लेकर इतने लोगों तक पहुंचाना, इतने लोगों को खिलाना, इतने लोगों का पेट भरना, हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है? ये चमत्कार है, ये और कुछ नहीं, चमत्कार है। यीशु मसीह ने चमत्कार किया। और इस कहानी को, इस घटना को याद करके हम आज भी क्या करते हैं? बस चमत्कार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रोसेस, प्रक्रिया, वो कार्य भूल गए जो यीशु ने किया। यीशु ने क्या किया वहां पे? क्या बोला कि ये 5 रोटी और 2 मछली बहुत ज्यादा हो जाए? बोला क्या यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कोई चमत्कार करने की वहां पर कोशिश की नहीं। यीशु मसीह ने तरीका बताया कि तुम भी ऐसा ही करो तो तुम्हारे जीवन में भी बढ़ोतरी होगी। हम मसीही लोग धन्यवादी नहीं हो पाते। आपको पता है, ये जो धन्यवाद और सॉरी, ये बचपन से सिखाया जाता है लोगों को। हर एक व्यक्ति के मुंह में धन्यवाद होना चाहिए बोलते हैं। अगर आपको किसी ने छोटा सा कुछ दिया, धन्यवाद। अगर आपसे छोटी सी गलती हो गई, सॉरी। या फिर आपने अगर किसी को कुछ दिया, वो आपको धन्यवाद। मतलब ये कॉमन सी चीज है, बिल्कुल नॉर्मल चीज है ये, धन्यवाद बोलना। लेकिन हम मसीही लोगों के मुंह से धन्यवाद नहीं निकलता, थैंक यू निकलना बड़ा मुश्किल है। हम सोचते हैं कोई अगर मेरे लिए कर रहा है, आई एम द गुड वन, है, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, इसलिए शायद मेरे लिए किया जा रहा है, मेरे लिए अच्छे लफ्ज बोले जा रहे हैं, मेरे लिए अच्छे वर्ड्स बोले जा रहे हैं, मुझे सराहा जा रहा है क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूं। हम सारी बातें अपने ऊपर ले लेते हैं और हम ये कहते हैं मैं अच्छा हूं ना, इसीलिए शायद वो मेरे लिए लेकर आते होंगे, मेरे लिए करते होंगे, या मुझे अच्छी अच्छी बातें बोलते होंगे। तो उसके प्रति धन्यवाद नहीं निकलता हमारे मुंह से। परमेश्वर के अजीजों, चमत्कार तो हुआ है, लेकिन चमत्कार से पहले कुछ हुआ है। चमत्कार से पहले यीशु ने कुछ किया है, पिता का धन्यवाद किया है। हालेलुया। धन्यवाद के साथ अगर आप छोटे से काम को करना शुरू करते, मैं आज भविष्यवाणी के रूप में कह रहा हूं, आप ये सोच रहे होंगे मेरा जीवन बेकार है, मेरा काम जो मैं कर रहा हूं बड़ा छोटा काम है, शायद मुझे लोग पहचानते नहीं है, कोई मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। धन्यवाद के साथ शुरू कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद के साथ शुरू कीजिए, फिर आप देखेंगे उस काम में कितनी बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद के साथ शुरू कीजिए, फिर देखिए आप किस मुकाम में आप पहुंचेंगे। धन्यवाद के साथ शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको किस लेवल तक पहुंचाएंगे। यीशु ने चमत्कार का कारण बताया है यीशु ने चमत्कार का कारण। अरे यीशु ने यह भी तो बताया है, हमारे प्रभु ने यह भी तो बताया है कि जो कुछ मैंने किया तुम उससे बढ़कर करोगे। कब करेंगे हम? कब का इंतजार कर रहे हैं आप बस प्रार्थना कर रहे, प्रभु चमत्कार कर, चमत्कार कर। परमेश्वर कह रहा है चमत्कार से पहले मैंने कुछ किया था, क्या तूने उस काम को किया? क्या तूने धन्यवाद दिया? क्या तूने छोटे से काम को देखकर धन्यवाद दिया? क्या तूने एक बेकार से जीवन को देखकर धन्यवाद दिया? अगर तूने धन्यवाद दिया होता तो आज तो आकर फिर से ये नहीं बोलता कि प्रभु हो क्यों नहीं रहा है, प्रभु बढ़ क्यों नहीं रहा हो, क्योंकि तू भूल गया धन्यवाद देना। मैंने 5,000, 10,000, 15,000 लोगों को तो खिला दिया, लेकिन मैंने उससे पहले क्या किया उस बात को तूने ध्यान नहीं दिया।
तूने बस यह देखा कि प्रभु चमत्कार करता है, प्रभु 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर हजारों लोगों को खिलाता है, लेकिन प्रभु ने उस चमत्कार से पहले क्या किया, उस बात पर तूने गौर नहीं किया। उस बात को अगर तू समझता, तू भी ऐसे ही लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से काम ऐसे किए जो कि प्रैक्टिकल थे। प्रैक्टिकल। परमेश्वर के अजीज हो, धन्यवादी जीवन बढ़ोतरी का जीवन होता है। धन्यवादी जीवन चमत्कार का जीवन है। धन्यवादी जीवन आशीष का जीवन है। धन्यवादी जीवन परमेश्वर के अजीज हो घटती में भी बढ़ती लेकर आता है। धन्यवादी जीवन परमेश्वर के अजीज हो आपको उठाता है। धन्यवादी जीवन आपको परमेश्वर के उपस्थिति में आपको प्रकट करता है। परमेश्वर के अजीज हो, यीशु इतने सारे लोगों को देखकर घबराए नहीं। यीशु थोड़े से खाने को देखकर वो घबराए नहीं। यीशु ने क्या कहा, जो कुछ है मेरे पास लेकर आओ, मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिससे तुम भी सीखो। यीशु ने छिपकर नहीं किया इस काम को। हजारों लोगों के बीच में खड़े होकर यीशु ने किया, ऊपर उठाया स्वर्ग की ओर अपने हाथों को। यीशु के हाथ में रोटी और मछली थी, और जैसे ही धन्यवाद देकर उस हाथ को यीशु ने नीचे किया। परमेश्वर का अजीज, उसके बाद लोग खाते गए, लोग खाते गए, लोग खाते गए, लोगों का पेट भर गया। बचे हुए टुकड़ों को भी उठाया गया जो कि 12 डालें थी, 12 टोकरियां। यीशु के चमत्कार के बाद, यीशु के धन्यवाद के बाद लोगों ने कलेक्ट किया। आप समझ रहे हैं, 12 टोकरी टुकड़े बच गए। इसका मतलब जो आशीष था वो भरपूरी का आशीष था। बस इतना नहीं कि लोग खाकर तृप्त हो गए, नहीं, बच भी गया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ये सोच रहे हैं मेरे जीवन में बढ़ोतरी क्यों नहीं, क्योंकि धन्यवाद देने में कमी हो रही है, परमेश्वर के अजीजों, आप परिस्थिति को देखकर आप निराश हो रहे हैं, आप घटी को देखकर आप निराश हो रहे हैं, आपको निराश नहीं होना है। यीशु मसीह निराश हुए क्या? यीशु मसीह निराश हुए क्या? यीशु मसीह डरे नहीं। यीशु ने कहा मेरे पास लेकर आओ और देखो, सीखो मैं क्या कर रहा हूं। और यीशु ने इस काम को छिप कर नहीं किया। छिप कर किया होता या पर्दे के पीछे किया होता तो ये एक जादू हो जाता। जादू कर दिया जी, यीशु मसीह ने जादू कर दिया, चमत्कार कर दिया। यीशु ने लोगों के सामने किया, सबने देखा कि यीशु क्या कर रहे हैं, और यीशु ने सिखाया तुम हालातों को देखकर मत डरो, कमी घटी को देखकर न्याय मत करो। तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें खिलाएगा, तुम्हें पिलाएगा, तुम्हें आशीषित करेगा, तुम्हें उठाएगा। लेकिन याद रखो, धन्यवादी बनो। धन्यवादी बनोगे तो तुम घटती में भी बढ़ती को देखोगे। हालेलुया। धन्यवादी बनोगे तो तुम आशीष को फूटते हुए देखोगे। धन्यवादी बनोगे तो तुम बढ़ोतरी को देखोगे। धन्यवादी बनोगे तो तुम अनंत जीवन को देखोगे। धन्यवादी बनोगे तो तुम परमेश्वर को देखोगे। धन्यवादी बनोगे तो तुम हमेशा लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे। इसलिए धन्यवादी बने रहना बहुत जरूरी है। धन्यवादी जीवन बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आप सभी को यह बताना चाहता हूं, धन्यवाद का महत्व कितना बड़ा है। अगर यीशु मसीह धन्यवाद कर रहे हैं तो हमें कितना धन्यवाद करना चाहिए, सोचिए। क्योंकि पिता धन्यवादी लोगों को चाहता है, कुड़कुड़ाने वाले लोगों को नहीं चाहता है वो। यहां देखिएगा धन्यवाद देने से क्या हुआ। और एक और बात मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा धन्यवाद ना देने से क्या होता है। आपने अभी सुना है धन्यवाद देने से क्या होता है, लेकिन अब सुनिए आप धन्यवाद ना देने से क्या होता है। इजराइलियों को जानते हैं आप? अगर आपने पुराने नियम की किताब को पढ़ा है, जिन इजराइलियों को 400 साल बाद परमेश्वर ने मिस्र से आजाद किया, 400 साल तक वो वहां पर रो रहे थे, वहां पर मसीहा के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने कभी भी फिरौन के कहने के अनुसार, फिरौन के देवताओं के सामने वो नहीं झुके। फिरौन के कहे अनुसार कभी उन्होंने नहीं किया। बेशक वहां पर वो मजदूरी करते थे, वो एक दासत्व का जीवन जी रहे थे, लेकिन 400 साल उन्होंने एक मसीहा का इंतजार किया। परमेश्वर से प्रार्थना वो करते रहे, और 400 साल बाद परमेश्वर ने मोसेस को वहां पर भेजा। लेकिन उसके बाद से
शुरू होता है इज़राइलियों के जीवन का कहानी। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर पछताता है इज़राइलियों को मिस्र से निकालकर। परमेश्वर उन्हें एक ऐसे देश में लेकर जाना चाहता था जिस देश में उन्हें कभी किसी चीज की कमी और घटी ना हो। आशीष के देश में परमेश्वर उन्हें लेकर जाना चाहता था। परमेश्वर के वायदे के देश में परमेश्वर उन्हें लेकर जाना चाहता था, लेकिन उनके अधन्यवादी जीवन की वजह से वो उस देश में प्रवेश नहीं कर पाए। परमेश्वर ने उनके हर एक जरूरत का ख्याल किया, हर एक जरूरत का ख्याल किया। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने उन्हें कभी किसी कमी घटी में नहीं रखा, लेकिन ये लोग दिन रात कुड़कुड़ाते हैं। जैसे ही ये कमी घटी को देखते हैं, ये धन्यवाद नहीं दे पाते थे। आज इन्होंने कमी घटी देखी तो पिछले समय में तो इनके जीवन में आशीष था ना, उस आशीष को तो याद रखते ये नहीं। उन्हें हर दिन भरपूरी चाहिए, उन्हें हर दिन बहुतायत का चाहिए, और ये परमेश्वर से बर्दाश्त नहीं हुआ। परमेश्वर ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने आज आपको आशीष दिया तो कल शायद आपको घटी में से गुजरना पड़ सकता है। परमेश्वर कई बार हमें जांचते हैं, परमेश्वर कई बार हमें आशीष देते और कई बार नहीं देते हैं। कई बार हमें घटी में से गुजरना पड़ता है। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में भी होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। दाऊद जैसा व्यक्ति, जो परमेश्वर के हृदय के समान व्यक्ति, अगर वो ऐसा बोल रहा है तो परमेश्वर के अजीजों, हमें घटी से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन उस समय हमारा रवैया कैसा? उस समय क्या हम कुड़कुड़ाते हैं या उस समय हम अधन्यवादी होते हैं? तो परमेश्वर के अजीजों, हम सदा के लिए उस आशीष से वंचित हो जाएंगे, सदा के लिए हम उस जीवन से वंचित हो जाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, जो एक आशीष का जीवन है, उन्नति का जीवन है, बढ़ोतरी का जीवन है, हम सदा के लिए हम उस वायदे से जो परमेश्वर ने हमसे की है, परमेश्वर के अजीजों, हम अलग हो जाएंगे। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इज़राइलियों की तरह मत बनिए। इज़राइलियों ने बार बार कुड़कुड़ाया है, बार बार परमेश्वर के विरुद्ध में बोला है, मूसा के विरुद्ध में बोला है, सिस्टम के विरुद्ध में बोला है। जो सिस्टम परमेश्वर ने बनाया था, परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने बलवा किया और बार बार उन्हें दंड मिला, लेकिन वो नहीं सुधरे, वो नहीं सुधरे। वो अपने स्वभाव को नहीं बदल पाए। वो बुड़बुड़ाते रहे, वो कुड़कुड़ाते रहे, और परमेश्वर उनको घुमाता रहा। 40 साल तक वो एक ही जगह में घूमते रहे, वो कनान में प्रवेश नहीं कर पाए। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर क्यों धन्यवादी जीवन चाहता है? इसीलिए ताकि आपको एक ही जगह घूमना ना पड़े, ताकि आपको परमेश्वर के दंड का हिस्सा ना बनना पड़े। परमेश्वर चाहता है कि हम धन्यवादी जीवन जिए, क्योंकि धन्यवादी जीवन जीने से हमारे जीवन में हम बढ़ोतरी देखेंगे, लेकिन अधन्यवादी जीवन जीने से जो आशीषें हैं वो भी ले ली जाएगी और उसे दे दी जाएगी जिसके पास पहले से है। जो पहले है वो पीछे होंगे और जो पीछे है वो पहले हो जाएंगे। क्यों कहा यीशु ने? अगर आप पहले पहुंच चुके हैं धन्यवाद देते हुए, अगर आपने पहले पहुंचकर आपने धन्यवाद देना बंद कर दिया, तो जो पिछला व्यक्ति है वो धन्यवाद देते देते पहले पहुंच जाएगा और आप पीछे आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आप परमेश्वर के भलाइयों को देखना चाहते हैं, अगर आप बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, अगर आप बहुतायत का जीवन देखना चाहते हैं, अगर आप आशीषित जीवन देखना चाहते हैं, अगर आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, आपको हर परिस्थिति में धन्यवादी होना जरूरी है। नो मैटर क्या चल रहा है आपके लाइफ में, आपको शायद घटी से होकर गुजरना पड़ रहा होगा, क्या आप यीशु की तरह धन्यवाद दे पाएंगे? आप हजारों लोगों को देख रहे हैं और आपके पास थोड़ा सा खाना है या थोड़ा सा आपके पास चीजें हैं, आप हजारों लोगों को कैसे पहुंचाएंगे? आप कैसे उनके पेट को भरेंगे? आप शायद ऐसे हालात आपके सामने होंगे कि मैं क्या करूंगा, मेरे भविष्य में मेरे बच्चों के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसे भावनाएं आपके अंदर होगी। परमेश्वर के अजीजों, मेरे कलीसिया के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे चर्च के लोगों के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे देश के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसी ऐसी विचारें परमेश्वर के अजीजों आपके अंदर आती होगी। उस समय आपका रवैया कैसा है?
क्या आप उन थोड़े से आशीष को लेकर क्या आप स्वर्ग की ओर देखकर ये कह सकते हैं, प्रभु धन्यवाद जो आपने दिया है, प्रभु मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं और मैं जानता हूं प्रभु आप थोड़े को ज्यादा में तब्दील कर सकते हैं। मैं इस बात को ग्रहण करते हुए प्रभु मैं आगे बढ़ूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं निराश नहीं होऊंगा प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं वो परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। क्या आप ये बोल सकते हैं? अगर आज आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं इज़राइलियों की तरह मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, बल्कि मैं प्रभु यीशु मसीह की तरह मैं धन्यवाद दूंगा। परमेश्वर के अजीजों, मैं विश्वास करता हूँ आज प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को उड़ेलने जा रहा है, आपको बढ़ोतरी की ओर वो लेकर जा रहा है करके मैं विश्वास कर रहा हूँ। और बहुत जल्दी आप आपके जीवन में अद्भुत आशीष को देखने वाले हैं अगर आप यीशु की तरह धन्यवादी जीवन जीते हैं और अपने कामों को धन्यवाद के साथ अगर आप शुरू करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, एक बहुत ही आशीषित जीवन आप देखने जा रहे हैं, बढ़ोतरी का जीवन आप देखने जा रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत समय के लिए। परमेश्वर प्रभु, हर एक दिन जो आपने हमें दिया है उस दिन में प्रभु आप हमारे साथ बात करते हैं और प्रभु हमारी हमेशा से यही चाहत रही है और आगे भी यही चाहत रहेगी कि पिता हम आपकी आवाज़ को सुनते हुए हमारे दिन को शुरू करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितनों ने आज इस वचन को ग्रहण किया है प्रभु, इस वचन को एक्सेप्ट किया है और धन्यवादी जीवन जीने का जिन्होंने निर्णय लिया है प्रभु, मैं उनके जीवन में बढ़ोतरी की घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ। और प्रभु मैं आपकी उपस्थिति की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।